तो आप कॉलेज गए, मुझे आप बताओ कि एक कॉलेज एनवायरनमेंट का, एक कॉलेज एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है टू शेप यू अप? वेल जब मैं कॉलेज गया ना, तो मेरे सारे दोस्त थे बिजनेस फैमिलीज वाले। अब वो गए एपीजे में कॉमर्स हम्म। स्टूडेंट। हम्म। तो मेरे दोस्त, मैं गया कॉलेज, कहता यार कॉलेज। अब मैं सोचता था वहां भी बैग बैग लेके जाते होंगे, कहता ना ना बैग क्यों लेके जाना है। पढ़ाई तो होती नहीं। हाथ में एक डायरी ना ना रखते ना हैं। डायरी कहाँ, उसने मेरे को बोला ठाकुर एक काम करियो, 5 रुपए वाली जो सबसे पतली कॉपी आती है ना, वो फोल्ड करके जीन की पिछली वाली जेब में डाल देंगे और ऐसे कॉलेज जाते हैं। अब मैं भी आर्किटेक्चर कॉलेज पहुंचा, हम्म। मैंने ऐसे ही नोटबुक फोल्ड की, अपने पीछे डाल ली। तब मेरे सीनियर्स होते थे, वो कहते अब हमारे क्या होता है आर्किटेक्चर में, टी स्केल बड़ी बड़ी शीटें ये वो, कहते भाई कहाँ। मैं कहा, मैंने कॉपी निकाली, मैं कहा नहीं नहीं मैं लाया हूँ। तो वो इतनी सी मेरी कॉपी देख के हंसने लगे। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं बहुत टेक्निकल कोर्स करने आया हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो यू डिसाइडेड कि मैं हार्ड वर्क करूंगा। एंड 5 साल बहुत बड़े, मेरी एक फ्रेंड है हाँ। उसने शुरू करी थी, तीसरे साल में उसकी बस हो गई थी, तो वो हाँ। बोल रही थी कि बस अब यार हाँ। मैं नहीं कंटिन्यू कर हाँ। सकती। तो क्या आपने कैसे 5 ईयर लॉन्ग करा तो सर्वाइव? 5 इयर्स जो मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। तो जब मैं फ्री होता था, मेरे एक सीनियर ने कहा कि जितना हो सकता है बुक्स में देखा कर। उनके साथ जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉन्वर्सेशन कर रहा था ना, तो वो 5th ईयर का स्टूडेंट था। ही सेड कि यार देख, तू बहुत क्रिएटिव है। मैं रात को उनके साथ 2:30 बजे के 3 बजे उनकी शीट पे काम करा रहा था। मुझे शौक था कि जहाँ से सीखने को मिलता है ना सीख लूँ, और उनके साथ बैठ जाऊँ। अब उनके साथ बैठने का मेरे को ये बेनिफिट होता था, मैं फर्स्ट ईयर में 5th ईयर वाले के साथ बैठ के 5th ईयर का काम कर रहा हूँ। ओके। तो कहा जाता है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना ना, अपने से बड़े दोस्त बनाओ। आई स्टिल रिमेंबर 3rd ईयर में मैंने स्कूल डिज़ाइन किया था, और उसके आगे कोई जगह मैंने बाथरूम्स के आगे खाली छोड़ी हुई थी। तो वो सीनियर ने आके मेरे अपनी तरफ से बड़ी ना टेक्निकल बात की कि ये इतनी जगह यहाँ पे खाली क्यों है। मैं कहा ये इंटरेक्शन स्पेस है, क्योंकि जब इतना मैंने ना क्लास 6 में सोचा हुआ था आर्किटेक्ट बनना है, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ सोचता रहता था। तो जब मैं स्कूल में पानी पीने जाते थे ना रिसेस में, तो मुझे रियलाइज होता था कि यहाँ बहुत रश हो गया है और आपस में हम बज रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने वो डिजाइन में वहां पे जगह खाली छोड़ दी। इससे व्हाट आई कैन टेक एन इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस इज कि आपको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है कॉलेज जाके सीखनी। तो फिर जैसे आप कॉलेज से निकले, तो आपकी कोई कैंपस प्लेसमेंट्स होती थी या आपने सोचा था कि मैंने फ्रीलांस करना है? आर्किटेक्चर वालों के लिए ना, लकली और अनलकली कोई कोई प्लेसमेंट सेल नहीं होता था। ओके, अभी भी बाकी नहीं होता? अब आई एम नॉट अवेयर, बट Okay. तब बिल्कुल नहीं होता था। अब तो होता होगा। Okay. अब तो हमें खुद प्लेसमेंट्स के लिए कई बार चैलेंज आता है। आई स्टिल रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वालों को टॉप एंड कंपनीज उठा के लेके जाती थी। आर्किटेक्चर वालों को सोचा भी नहीं जाता था कि इनकी प्लेसमेंट्स करानी है। लकीली मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री की कंपनी में काम करने का तब मौका मिल गया। और कैसे? मैं इंटेलिजेंट था। हैम्पर? है? हैम्पर अरे देखे? नहीं नहीं, हैम्पर ऊपर कुछ नहीं। मतलब कैसे? देखो, एफएच करना पड़ता है। मेरी डिग्री हुई, मैं आया। आप डिग्री करके घर आ गए? हाँ। ओके, एंड आई देन? स्टिल रिमेंबर 29th में मेरा बर्थडे था। लोग अपने बर्थडे पे कहते हैं मैं आज काम नहीं करूँगा, और मैं 29th में को स्क्रॉल डाउन कर रहा था कि कौन सी कंपनी है इंडिया की बेस्ट 10 जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हो जाए। एक से ऑफर आई। तो आपने अपने उनको जो मेल करी उसमें आपने अपना वर्क भेजा? क्या वर्क भेजा, फिर पोर्टफोलियो पे उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली, उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस किए। मैं तो मजाक में अपनी तारीफ खुद कर गया, बट जब मैंने उनको टेक्निकल जवाब दिए तो आई वाज श्योर कि जब मैं टेक्निकल सारी चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ और डिज़ाइन के बारे में उनको क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो वो मुझे क्यों। ओके, सो व्हिच फर्म वाज दिस? इट वाज आरकॉप। ओके। और आई थिंक इंडिया के टॉप एंड प्रोजेक्ट्स इस वक्त कर रहे हैं। मैक हॉस्पिटल, तब जेपी ग्रीन्स का हमने काम बहुत किया उनके साथ। ओके, तो ये कहाँ पे आपकी किस सिटी में आप चले गए इसके बाद? यशो भूमि भी इन्होंने बनाया है। Okay. मैं फिर इसके बाद नोएडा ऑफिस में उनके था। ओके। और वहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years दब के काम किया, बहुत सीखा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जब लोग कहते हैं कि कम एज में आप यहाँ पहुँच गए हो, तो मुझे ये लगता है भैया इसमें रातें भी इंक्लूडेड है। और आज भी मैं ऐसे ही काम करता हूँ, रातें इंक्लूड करके मेरे प्रोफेशन की जर्नी
मेरे साथ चल रही है। ब्यूटीफुल, ओके।